निगम साहब, अब मैं निगम साहब से निवेदन करूंगा। आप दोनों लोग इधर देखें सर। और एक मेडल हमारे निगम साहब को पहना है। अपने कुछ पंक्तियाँ से हमें सरोकार करें और हमारा हर्षवर्धन करें, मार्गदर्शन करें। आया गया और उसमें जो हमारे सब लगे हुए हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी और हमारे जितने भी महापुरुष सब लगे हुए बैनर में खड़े हुए हैं। सब आप भारत देश के गौरव हैं। आपके द्वारा दिए गए कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं आपके 149वें जन्मदिन पर आपकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। को पल्लवी से पुरस्कृत करने के लिए चाहे वे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, अतुल प्रसाद सेन जी हों, विद्यासागर गुप्ता जी हों, सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उन्होंने वंग भाषा ही नहीं हिंदी को भी बहुत बड़ा सम्मान दिला है। अधिक न कह के मैं अपने कविताओं के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी कविता है हिंदी है महान। हम हैं हिंदी देश के वासी, हिंदी अपनी भाषा है। हिंदी सरल सुलभ और अपनी संस्कृत की परिभाषा है। अरबी, फारसी, आंग्ल, संस्कृत शब्दों का ये है मिश्रण। तमिल, तेलुगु, बंग, मराठी, मलयालम का सम्मिश्रण। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसने दूरी नापी। वंग देश पंजाब तक सारे भारत में है व्यापी। रस, छंदों और अलंकार से नक्श तक है सजी हुई। गद्य, काव्य और मुहावरों से है आखंड ये लदी हुई। ऐसी गौरवशाली भाषा विश्व में है अन्यत्र नहीं। राज ऋषि गुरुदेव प्रेमचंद महादेवी उपजी थे। कालिदास जैसे अनपढ़ ने महाकाव्य सा लिख डाला। तुलसी, सूर, कबीर ने दोहे जगनिक ने लिखे आला। ऐसी गौरवशाली भाषा पाकर हम आह्लादित हैं। होवे पूज्य जगत में हिंदी हम ऐसे आशान्वित हैं। चलन बढ़े हिंदी भाषा का ऐसा जतन करो भाई। छोड़ विदेशी बस जिस तरह खादी सब ने रखना ही। एक और छोटी सी कविता है। बहुत बढ़िया, पढ़िए। हिंदी हुआ अपनी कविता भी पढ़कर सुनाऊंगी। अगर आप लोग बोर होंगे तो कह दीजिएगा कि नहीं आप रह दीजिए, लेकिन अगर आप बोर ना हो सुनना चाहें तो सुना देंगे। क्योंकि क्या कहते हैं समय बहुत कम है और हम ही माइक में बैठे रहे ये हमारी इच्छा नहीं है। মানুষ নিজের অধিকারের জন্য সরকারের কাছে দাবি করতে পারে আর আইনসম্মত এটা মত। এরই ফলে হয় আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনই একটা প্রমাণ। পুরাতন যুগ থেকে আজ অবধি दोनों में ही संस्कृत भाषा का है समावेश ऐसा। सनातनी और देवनागरी भाषा के संगम जैसा। दोनों ही भाषाएं मर्यादित हैं और मिठास भरी सुनने में। मैं लखनऊ बंगी नागरिक समाज की ओर से प्रकाश कुमार दत्ता, मुख्य संयोजक, आज 21 फरवरी को इस भाषा आंदोलन
जो 1991 में यूनेस्को और यूना की तरफ से मातृभाषा दिवस के रूप में अपनाया गया और जिसके आज 22 वर्ष हो रहे हैं, जबकि भाषा आंदोलन के एक कम 70 वर्ष हुए हैं। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, भाषा के बगैर कोई भी इंसान गूंगा होता है और शायद यही फ़र्क है कि ईश्वर ने इंसान और जानवर को जब बनाया तो एक को भाषा दिया और एक को भाषा नहीं दिया। साथियों, 1952 या उससे 2-1 साल पहले से ये कोशिश हो रही थी कि इतना बड़ा विशाल खंड जो हमारा पूर्वी भारत है उसकी भाषा क्या होगी। तो साथियों, जात के आधार पे, भाषा के आधार पे हमेशा से राजनीतिकों ने अपना कार्यक्रम किया है। तो इस बात की जंग छिड़ गई कि जब इतने लोग बांग्ला भाषी हैं तो यहाँ की भाषा उर्दू कैसे हो सकती है, क्योंकि उस वक़्त बांग्लादेश नहीं था बल्कि ईस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान जो कि वेस्ट पाकिस्तान के तानाशाहों के माध्यम से संचालित होता था। तो उन्होंने भरपूर कोशिश की कि ये जो ईस्ट बंगाल है या वेस्ट बंगाल है इसकी भाषा जो है उर्दू हो जाए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। हमारे देश के कई ऐसे लोगों ने और वहाँ के कई ऐसे लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई और 1000 से ज़्यादा ढाका विश्वविद्यालय को अंतकालीन के लिए बंद कर दिया गया था और उन्होंने जो अपनी शहीद किया था। आज भी अगर कोई बंगाल में जाते हैं तो अगर विक्टोरिया मेमोरियल के पास जाते हैं तो वहाँ पे शहीद मीनार है और ये शहीद मीनार उसी का द्योतक है। आज यहाँ पर क्या कुछ किया गया, क्या प्रोग्राम है यहाँ पर? आज हम लोगों ने उसी भाषा दिवस को मनाने की हैसियत से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। साथियों, ये बात बहुत सही है कि जब हम कोई रंगारंग कार्यक्रम करते हैं या कोई ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं तो लोगों की इच्छा भी अधिक होती है, वो जाना भी पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे कार्यक्रम जो देश से संबंधित है, जो हमारी भावनाओं से संबंधित है, वहाँ पे भीड़ थोड़ी कम होती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब दिल में इच्छा होती है ऐसे लोगों को याद करने के लिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से आज भारत है और भारत के लोग हैं, तिरंगा है, हमारी भाषा है। तो उसी के ऊपर हमने 2 बजे से ये कार्यक्रम यहाँ रखा था और इसी के साथ हमने एक देसी खेल का भी कार्यक्रम रखा था कि पुराने ऐसे खेल हैं जैसे लट्टू है, कंचा है, गुल्ली डंडा है, कबड्डी है, तो उनका भी हम यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे ताकि लोगों को ये पता लग सके कि आजकल के जो वेस्टर्न गेम है उन गेमों का आधार हमारे भारतीय पुराने खेल हैं। तो साथियों, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए तो वो खेल भी हम लोग करेंगे।